Hello student, good morning. We discussed to find the working capital in last topic. How to find the working capital as per operating cycle method. Just we yesterday discussed about this. Now अब जो है आपके पास टॉपिक ये है कि वर्किंग कैपिटल जो है ना बैंक से लोन बोरिंग करते हैं. बिजनेस इंडस्ट्री जो है जनरली जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो बैंक को रिक्वेस्ट करती है किसके लिए, फॉर द लोन बोरिंग. और लोन बोरिंग करनी चाहती है किसके लिए, फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए वो बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं लोन बोरिंग करने के लिए. तो लोन उनकी एप्लीकेशन जो है बैंक जो मैंने ऑफिसर जो है वो पढ़ते हैं और रीड करने के बाद जो है उनके पास जो है जो नॉर्म्स हैं जनरल, उस जनरल नॉर्म्स के हिसाब से जो है वो वर्किंग कैपिटल के लोन फाइनेंस करते हैं, आपके लोन लेंडिंग करते हैं. तो कोई स्पेशल जो है नॉर्म्स नहीं थे पहले कि वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक कितना लोन फाइनेंस कर सकता है. इसके लिए कोई स्पेशल नॉर्म्स नहीं थे, कोई लीगल प्रोविजन नहीं थे. तो फिर बैंक के जो अफसर हैं, बैंक का जो ऑफिसर हैं, वो अपनी मन मर्जी अपनी जो है रैशनैलिटी के बेस पर जो है जो उनके माइंड में आता था उस रैशनैलिटी के बेस पर, रीजनेबल के बेस पर उनके माइंड में जो रहता था वो जनरल नॉर्म्स के हिसाब से जो है लोन फाइनेंस कर देते थे. तो कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं था, मन मर्जी इमेजनरी बेस पर जो है लोन फाइनेंस कर देते थे. होता यह था कि वो लोन फाइनेंस करने के बाद बैंक को वापस रिकवरी में प्रॉब्लम आती थी कि वर्किंग कैपिटल का पैसा तो बिजनेस में रहता है और वो तो बिजनेस बंद करने के बाद ही पैसा पूरा क्लोज कर तभी पैसा आ सकता है बाहर बिजनेस से. तो ये प्रॉब्लम आती थी आपके पहले. तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये वर्किंग कैपिटल के लोन फाइनेंस में तो बहुत ही स्कैंडल हो रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. हर बैंक जो है मन मर्जी अपने हिसाब से जो है पैसा उधार दे रहा है. कोई स्पेशल रैशनल साइंटिफिक जो है कोई आपके प्रोविजंस नहीं है, साइंटिफिक कोई आपके रूल्स रेगुलेशन नहीं है, लीगल प्रोविजन नहीं है साइंटिफिक. तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिस्टर टंडन की एक कमेटी बनाई और मिस्टर टंडन को कहा कि भाई वर्किंग कैपिटल के लिए कितना लोन फाइनेंस करे बैंक, कोई भी बैंक, इसके लिए आप सजेस्ट कीजिए. आप सजेस्ट कीजिए कि किसी भी बैंक के द्वारा किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द वर्किंग कैपिटल हाउ मच मैक्सिमम लोन बोरिंग कर सकती है, लोन फाइनेंस कर सकती है आप. तो बैंक किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए कितना लोन फाइनेंस कर सकती है, लोन प्रोवाइड कर सकती है, इसके सजेशन के लिए टंडन कमेटी को जो है अपॉइंट किया था बैंक ने, गवर्नमेंट ने. तो गवर्नमेंट ने जो है टंडन कमेटी को अपॉइंट किया और टंडन कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उस टंडन कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर, टंडन कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर अब जो है आपके मैक्सिमम बैंक कितना लोन फाइनेंस कर सकता है उसके 3 नियम बनाए. टंडन कमेटी के सजेशन में 3 सजेशन थे. टंडन कमेटी ने जो है 3 तरह के सजेशन दिए और 3 तरह के सजेशन इस हिसाब से दिए कि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो है करंट एसेट से रिलेटेड जो है आपके वेलोसिटी डेज, आपने कल पढ़ा है, परसों भी पढ़ा है, 3 दिन से पढ़ा है कि एक वेलोसिटी डेज जो है वर्किंग कैपिटल के ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड किसी का कंपनी का 44 डेज ही था, किसी का 378 डेज था. तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो है हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग है. किसी का पैसा 30 डेज में वर्किंग कैपिटल का जो है वापस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में कैश लिक्विड फंड में कन्वर्ट होता है विदिन 30 डेज, किसी के 90 डेज में कन्वर्ट होता है, किसी का जो है 90 डेज से अबव, दैट मीन्स नियर अबाउट आपके जो है 1 ईयर 365 डेज के आसपास हो जाता है. तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है हर ऑर्गेनाइजेशन का. तो फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जब अलग अलग है आपके, तो उसके बेस पर हम किस तरह से जो है लोन फाइनेंस कर सकती है बैंक वर्किंग कैपिटल के लिए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का सेम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं है. मैंने कल 3 दिन क्वेश्चन किया था अपन ने, एक में 44 डेज था, ठीक है, एक में 110 दिन था, 109 डेज था, एक में 378 डेज तक जा रहा था. तो अलग अलग है आपके. तो बैंक कितना लोन फाइनेंस किया वर्किंग कैपिटल के लिए
उसके लिए कॉमन नियम नहीं बना के 3 अलग अलग सजेशन दिए थे किसने, मिस्टर टंडन ने अपनी कमेटी के अनुसार। तो फर्स्ट ये था कि जिनकी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 1 महीने के अंदर 30 डेज के अंदर ही है, विद इन 30 डेज है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अगर आपके, तो उनके लिए जिनके ऑपरेटिंग पीरियड जो है साइकिल पीरियड अगर 30 डेज के अंदर ही है, उसके लिए टंडन कमेटी ने ये जो है सजेशन दिया था कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल का 75% लोन फाइनेंस कर सकती है मैक्सिमम। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, मेरे पास 21st, इस 21st क्वेश्चन में जो है आपके 21st क्वेश्चन में करंट एसेट्स कितनी गिवन है, क्वेश्चन में 740, और करंट लायबिलिटीज बैंक ना क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा, बैंक बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा जो है बैंक बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा करंट लायबिलिटीज कितनी ड्यू आपकी 300। तो करंट एसेट्स 740 है, करंट लायबिलिटीज बिजनेस की 300 है, तो 740 लाख माइनस 300 लाख, ये हो गया 440, उस 440 का 75% कितना होता है आपकी 330 लाख। ये पैसा आप उधार दे सकती है बैंक, किसको, वर्किंग कैपिटल के रूप में। फिर 75% ऑफ कवर करंट एसेट्स, ये 75% है ना करंट एसेट्स का। सेकंड सजेशन ये था कि जिनकी ऑपरेटिंग पीरियड 30 डेज से ज़्यादा है, 30 डेज से ज़्यादा है लेकिन नियर अबाउट आपके 6 मंथ के अंदर ही है, दैट मीन्स 180 डेज, तो 30 डेज से ज़्यादा लेकिन 180 डेज के अंदर ही है, तो 180 डेज के अंदर ही 30 to 180 डेज के बीच में जिनका जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, उनके लिए ये सजेशन दिया था कि करंट एसेट्स से 75% माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन में अपन देखें तो 740 क्या है, 740 करंट एसेट्स आपके, उससे 75% कीजिए आप, उसमें से 300 करंट लायबिलिटीज लेस करता है तो कितना आता है, ये 555 हो गया, 555 माइनस 300 कितना हो गया, 255 लाख। नेक्स्ट थर्ड सजेशन के लिए दिया गया था कि जिनकी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 6 मंथ से ज़्यादा है, 6 मंथ से ज़्यादा है, तो 6 मंथ से ज़्यादा है तो उनको अपने ऑपरेटिंग पीरियड 6 मंथ से ज़्यादा होने का अर्थ ये हो गया आपके साइकिल पीरियड के पैसा जो है, लिक्विड फंड जो है वो आपके कोर करंट एसेट्स में, दैट मीन्स स्टॉक एंड डेटर्स में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है आपके मीन। तो जो पैसा स्टॉक एंड डेटर्स में है इन्वेस्ट हो गया है, उसको हम वापस बोरोइंग नहीं कर सकते, डेट मीन्स उसको वापस बिजनेस से नहीं निकाल सकते। तो बिजनेस में विड्रॉ करने की नहीं हो सकता है, बिजनेस में विड्रॉ कभी कर सकते हैं जब आपके वो बिजनेस पूरा बंद कर दें। तो जो डेटर्स ड्यू रहेंगे, जो स्टॉक आपको डेटर ड्यू के अलावा जो स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट कहलाती है कोर करंट एसेट्स कॉस्ट। ये स्टॉक एंड डेटर्स कॉस्ट होती है। कोर करंट एसेट्स कॉस्ट क्या होती है, स्टॉक डेटर्स कॉस्ट। तो स्टॉक डेटर्स कॉस्ट जो है ना वो कोर करंट एसेट्स है जो मिनिमम आपको मेंटेन करनी पड़ती है, वो इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है 190। तो 190 लेस किया 740 में से 740 माइनस 190, ये हो गया आपके 550, उसका 75% और माइनस 300 यानी कि 112.5 लाख हो गई इसका आंसर। तो 3 सजेशन दिए थे, फर्स्ट 330 लाख का, दूसरा 255 लाख का, तीसरा 112.5 लाख का। ये 3 सजेशन मिला है हमें किसके लिए, एज पर टंडन कमेटी की वर्किंग कैपिटल बैंक कितना फाइनेंस कर सकता है, मैक्सिमम बॉन्ड कितना लोन फाइनेंस कर सकता है, इसके 3 सजेशन दिए थे किसने, टंडन ने। अब आज के सिनेरियो में जो है ये जो नॉर्म्स बने हुए हैं, इस नॉर्म्स के हिसाब से बैंक वर्किंग कैपिटल के लिए लोन फाइनेंस करता है। नॉर्म्स के हिसाब से ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के हिसाब से 30 डेज से कम है तो वर्किंग कैपिटल का 75%, और 30 डेज से ज़्यादा 186 मंथ के अंदर ही आपके ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो 75% करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के बेस पर। और अगर आपके 6 मंथ से भी ज़्यादा है तो फिर कोर करंट एसेट्स जो है ना आपके करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स से 75% माइनस करंट लायबिलिटीज, ये आपके होगा सिंपली। ये सिंपल आपके वर्किंग कैपिटल के लिए लोन फाइनेंसिंग हो सकती है बैंक के द्वारा मैक्सिमम बैंक बोरिंग फाइनेंसिंग हो सकती है। ये था आपके वर्किंग कैपिटल के लोन फाइनेंस के लिए टॉपिक टंडन कमेटी की रिपोर्ट में। सर ये टॉपिक आज ख़त्म कर दिया है, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे कैपिटल बस्टिंग। अब इसको वापस देखिए, क्वेश्चन 21 था ये मेरा, इसको देखिए आप, ठीक है, थैंक्स।